हरि ओम बेटा, हरि ओम। हरि ओम प्यारे। आपका जो आपका प्रश्न बहुत जटिल तो है लेकिन बहुत सरल भी है। तुम अपनी शक्ति को पहचान लो तो बहुत सरल। आपने लिखा है कि कोई हमको मान लो हमको जो कोई हमसे जिससे मन मुटालबी, जिससे मन नहीं मिलता है, तो उसके पास में तुम जा करके कैंची का काम ना करो, सुई धागे का काम करो। और उसके पास में जा करके तुम उसको मिठाई, जिससे मन नहीं मिलता उसका मिठाई के डिब्बा ले करके जाओ। अन्याय कर रहा है वो, पति भी आपका नहीं रहा है और देवर ने आपके साथ चीटिंग की, आपकी प्रॉपर्टी भी सब ले लिया, सब तुम्हारा उजाड़ दिया, तो तुम मिठाई के डिब्बा उसके सामने लेकर के जाओ। अगर अर्जुन मिठाई के डिब्बा लेके दुर्योधन के साथ में जाता तो क्या मानता हो? बताओ तुम। ऐसे कोई दूर विचार का ही है, वो विचार ही उसका दुष्टता का हो गया है। तो तुम्हारे समझाने से मिठाई के डिब्बा लेकर के अगर मान लो अर्जुन जाता दुर्योधन के पास में, तो क्या वो मान जाता? जो दुष्विचार वाला है, जो तुमने तो अच्छा किया, अपनी तरफ से सही कर लिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। तुमने उनके साथ अच्छाई करी, तुमने उनके साथ में, भगवान ने क्या अच्छाई नहीं करी थी अर्जुन के साथ में? और अर्जुन ने क्या दुर्योधन का क्या सताया था? हमेशा उनकी गलती को माफ़ ही करता आया, कभी उनके साथ में कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर भी उसकी दुर्बुद्धि की बुद्धि सीधी नहीं हुई। कहा सुई की नोक भर ज़मीन नहीं देंगे बिना युद्ध के है। तो ऐसे वो भी आपका देवर भी कह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हड़प लिया है और कहता है जाओ तुमको भगा देंगे, नहीं देंगे। तो क्या कोई न्यायालय नहीं है? आज बुलडोजर वाला राजा आया है अन्यायी को राज्य दिलाने के लिए। जो अन्यायी करता है, आज ही तो कृष्ण आए हुए हैं। बार बार दुर्योधन अन्याय करता था, तो तुम आगे चलो, आगे पैर तुम बढ़ाओ और हिम्मत भगवान देगा तुमको। तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र इतने बड़े हैं, जा कर के अपना आज योगी सुनते हैं, सबके योगी की अदालत लगती है, स्त्रियों की तो ज़्यादा सुनाई होती है। अस्त्र शस्त्र क्या तुम्हारे हाथ हैं? जा कर के अपनी अर्जी लगाओ। कैसे तुम्हारी सुनवाई नहीं होएगा? क्या इंसान ऐसा ही होता? अगर अन्याय ही होता रहता तो अन्यायी लोग संसार में रहते और जो न्याय वाले उनका खाते ही यहाँ से उठ जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान ने उन्होंने कहा हम भीख मांग के खा लेंगे। ऐसे तुम कहो हमको हमारा सब हड़प लिया, हम भीख मांग के खा लेंगे, हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बताओ इसमें तुम्हारा गुजारा होगा? सोच लो तुम। क्या तुमको दिमाग नहीं है? ऐसे लोगों के साथ में मिठाई का डिब्बा लेकर के जाओगे? ऐसे लोगों का दिल सिल सकते हो जिसकी बुद्धि फटी हो, जिसके तुम्हारी अच्छाई न जिसको दिख रही हो, जिसके आंख में मोतिया बिंद हो, तो उसको उसके सामने तुम अच्छाई करने से क्या फ़ायदा? तुम भी तो ऊँच नीच समझ। लेकिन बस इतना याद रखना, ज़बान अपनी बंद रखना। जो कुछ है कलम से काम करना, ये नहीं कहना किसी के आगे कि हम तुमको देखो मज़ा चखा देंगे। देखो कभी कभी ज़बान भी बहुत गलत काम कर जाती है। अगर तुम शांत भाव हो करके अपना न्याय मांगना, वो नहीं दे रहा है तो उससे भी बड़ा कोई है कि नहीं है? हैं? भगवान को आगे करके तुम आगे बढ़ो, भगवान ही तो कोई न कोई रास्ता निकालेगा। ऐसी बात थोड़ी कोई गांव देश कोई है कि नहीं है न्याय दिलाने वाला। तो तुम किसी को देखो जिसका पौवा बड़ा हो उसके पास में जाओ, किसी को ले करके अकेले मत जाना। अपने भाई को लेकर के, कोई भाई बंधु कोई साथ दे रहा हो तो उसको लेकर के जाओ, नहीं और कोई भी हो उसको साथ लेकर के जाओ। तो जा करके अपना अपनी अर्जी लगाओ जा करके वहाँ। अगर अर्जुन कह रहा था कि हम भीख मांग के खा लेंगे, लड़ाई करने नहीं जाएंगे,
तो ये बताओ, भगवान ऐसे होते तो भगवान कह देते कि तुम जो है भीख मांग के खा लो? नहीं कहा ना, कहा कि तुम जो है अपना उनको याद दिलाया कि तुम्हारे साथ में देखो क्या क्या किया, द्रौपदी के साथ में क्या किया, उसको सभा में नग्न करना चाहा, उसने चीटिंग करी, तो तुम जो है ऐसे इंसान को क्यों आप नहीं उससे निपट सकते हो? आपके अंदर बल नहीं है। तो जितना याद रख लेना, निर्बल के बलराम सुनारी मैंने, निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं होता है वो भगवान। आप बल, बाहुबल, धन का बल, कोई बल नहीं है तो कहते हैं भगवान का, सबसे बड़ा भगवान का बल है। भगवान का बल लगाओ आगे करके। नहीं तुम कहो कि भगवान के सहारे बैठे हैं, तो भगवान क्या ऐसे थोड़ी कि तुम्हारा जो हिस्सा चला गया तो भगवान जो है पकड़ के तुम्हारे हाथ में धर देंगे आके? कोशिश तो तुमको करना पड़ेगा ना। ऐसा जो है संसार में कोई न्याय अन्याय ही अन्याय होता जाए और न्याय मिले ही ना उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। तो साम दाम, आपने कहा साम दाम दंड भेद, उसको तुम पैसा देने जाओगे, दाम देने जाओगे तभी भी नहीं मानेगा। इतना दाम कहाँ से लेकर के आओगे तुम? समझाने से भी नहीं मानेगा। दंड, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है कि तुम दंड दे दो उसको। दंड तो जो भगवान देगा उसको। तुम आगे बढ़ो, अपने लिए अपने हिस्सा के लिए अर्जी लगाओ। भगवान ने नहीं कहा हिस्सा अपना दे दो दुर्योधन को, हैं? नहीं कहा ना, कहा अपने हिस्से के लिए तुम लड़ो, युद्ध करके लेना है तुमको। तो ऐसे तुम्हारे भी तो तुम भी युद्ध करो, एप्लीकेशन लगाओ इसके लिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और जो तुम कहो कि जो है तुम्हारी समस्या का समाधान यही है, तुम आगे बढ़ो अपने हिस्से के लिए। तुम्हारा हिस्सा कोर्ट अदालत वहाँ से मिलेगा, सरकार देगी। आदमी नहीं रहा तो क्या हुआ? तो तुम क्या भूखे मरोगे? तुमको भगवान कोई इंतजाम करेगा, उसी तुम्हारी धरती है, हिस्सा है, जो कुछ घर है, मकान है, भगवान दिलाएगा। अपने लिए तुम हिसाब से लड़ो। इसलिए उसके लिए सुई तागा मत बनने जाना। हाँ, सुई तागा का मतलब ये होता है कि उस वक़्त, और जो मिठाई के डिब्बा के लिए कहा हुआ नहीं, हलवाई के वहाँ से मिठाई का डिब्बा लेकर के देने जाओ, ऐसा अज्ञान मत करना। तुम्हारा पैसा भी खर्चा होगा और जो है तुम्हारा डिब्बा फेंक देगा। मिठाई के डिब्बे का मतलब उससे मीठा बोलो, कड़वा मत बोलना, मतलब ये होता है। उससे कोई भी बात उत्तेजना में आकर के नहीं बोलना। सुई धागा का ये ना हो कि तुम जो है ऐसा कैसा ना करो कि उसका दिल फट जाए। ऐसे बोल नहीं बोलना, क्योंकि बड़े कौर खा लो, बड़े बोल मत बोलो। किसी के सामने ऐसे कटाक्ष से बड़े बोल नहीं बोलना, क्योंकि बड़े बोलने वाले का नीचा देखना पड़ता है। इसलिए तुम अपने जो है हक के लिए लड़ सकते हो। अपने हक, तुम्हारा हक है। तुम जो अपने हक के लिए, भगवान ने कहा कि तुम जो है गली गली भीख मांगने जाओगे तभी तो नहीं अच्छा लगेगा। अर्जुन से कहा कि तुम्हारे लोग निंदा करेंगे। कभी जो तुम्हारे मन से किसी से उत्तेजना से बात निकले तो लोग क्या कहेंगे? उससे तो नहीं लड़ पाए हो, हमसे लड़ने के लिए आए हो। तो इसलिए अपने हक के लिए तुम लड़ सकते हो, आज नहीं कल। आज नहीं तुमको जो है पूरा हुआ, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। इसलिए तुम जो है उत्तेजित हो करके और थक करके कोई काम नहीं कर पाओगे। जो भी कार्य तुमको करना, धीरज से, धैर्य से काम करना। धैर्य से काम करोगे तो किसी न किसी दिन तो तुमको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। भगवान हमेशा अन्याय को ही साथ नहीं देंगे। तुम धर्म पर चल रही हो तो तुम्हारा साथ भगवान देगा। इसलिए बाहर से मिठाई की नहीं ज़रूरत पड़ी है ऐसे लोगों को। और गुरु ने कहा जहाँ पर देखो, तुम्हारा विवेक भी तो है, जहाँ पर देखो बात बिगड़ रही है वहाँ पर मीठा बोल दो। भैया थोड़े छोटे बन जाओ, हाथ जोड़ दो। अपने जो है कह दो भैया हमसे गलती हो गई, हम क्या करें। मिठाई का डिब्बा यही होता है कि भाई वहाँ पर क्षमा याचना कर दो, थोड़े छोटे बन जाओ। और जो है वहाँ पर ऐठन से नहीं। आज अकड़न ऐठन में ही सारी लड़ाई है। अहंकार ही ना हो तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं। लेकिन जहाँ भी देखो अहंकार से ही जो है
जब तक अहंकार का शीश नहीं झुकता इंसान झुकना नहीं आता। कहते नहीं जैसे जिसके कमर में दर्द होती वो जल्दी झुक नहीं पाता, इसी तरह जिसके अंदर अहंकार रहता है वो नहीं झुक पाता। तो इसलिए जो है मिठाई के डिब्बा के मतलब मीठा बोलो, वहाँ पर झुक जाओ। और जो वही जो है जब एक बात कहते बोल दो मुँह से, कहते नहीं जिब ये वही इंसान पकड़ लेता। जिभिया ऐसी बावरी कहे धंसी पताल, अपना तो कहे भीतर भई जूता खाए कपार। यानी जो कोई सहित बड़े उत्तेजना से बड़े उससे कोई बात निकल जाती है, लोग वही पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जो है जहाँ तक हो बोलो कम और बोलो तो मीठा बोलो। और जो देखो अंदर आग लगी है, उलझन है, उसके प्रति जो है बिल्कुल आपका मन खराब है तो मौन रहा पर वहाँ पर मत बोलो। वो तो कहेगा ही, आप उसके पास में जाओगे वो कहेगा, छोड़ेगा थोड़ी। इसलिए जो है इतनी सामर्थ्य रखना तो ऐसे के पास में जाना नहीं। जो कुछ भी है अपना न्याय से दूर से काम करो। आग कैसे पकड़ी जाती है? हाथ से। उसके लिए चिमटा होता है। ऐसे जो है ऐसे नाग पकड़ने वाले, सांप पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं? उनके पास में से चिमटा होता है, बस वही सांप का मुंह पकड़ लेते हैं लप से। अब मुंह पकड़ लेते हैं तो वो का पूंछ से काट लेगा। ऐसे तुम भी मुंह पकड़ो, अपना मुंह पकड़ करके और जो है उसे जा करके न्याय मांगो। इसलिए अब ये तो करना ही पड़ेगा, तुमको वकील करना पड़ेगा। ये कहते थाना वकील का काम नहीं, कौन करने जाए? तो ये करने जाओगे तो न्याय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सुई के नोक भर देना नहीं चाहता आपको। आपका अगर देने की नीयत होती तो क्यों अपना हड़प लेता? उसकी नीयतें नहीं देने की, हम दें। इसलिए जो है भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ो और समझाने। और या तो किसी तुम्हारे रिश्तेदार की जो बात मानता हो उससे कहो, उसके मन में क्या है, मन की जानो, क्यों ले लिया। वो इसके मन के भाई तो नहीं रह गया है और ये हिस्सा ले लेगी तो बेच के चली जाएगी, उसके मन में ये होगा। तो भाई तुम्हारा बच्चा हो तो उसके लिए जो है भाई सभी लोग सहायता करेंगे कि इसके बच्चा है, ये अपना, ये नहीं तुम भी अच्छे भाव में रहना। कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं आदमी की प्रॉपर्टी मिल जाए और मिल करके बेच पैसा ले लें, चंपत हो जाएं। नहीं, आपको योग का जीवन दिया है भगवान ने। पति का कोई बात नहीं है, पति थोड़े इतने कुछ कपड़ा होता है ना कि थोड़े दिन पहले गलेट निकल जाता है, थोड़े दिन पहले फट जाता है। तो वही तो जो बता रहे हैं, उनका शरीर गलेट निकल गया। थोड़ी दूर तक का साथ था, वो क्या आगे बढ़े तो नहीं, समझ जाओ सब साथ छूट गया। सब कुछ छूटा तो जा रहा, बचपना छूट गया, युवावस्था ही गई छूटते ही जा रही है। साल 2 साल में देखना तो सब छूटता जा रहा है। देखो सब छूट के बाहर चला जा रहा है। तुम शांत दिमाग से काम करो, उलझो नहीं। तुम उलझ करके इतना काम सब बिगाड़ लोगे। मिठाई का डिब्बा ऐसे लोगों के साथ में कभी सोचना नहीं ले जाने के लिए। किसी को भी क्यों दो, मिठाई का डिब्बा ले जाने का मतलब क्या होता है कि हकीकत में हलवाई के पास से मिठाई ले जाओ? नहीं, मीठा बोलो। मीठा बोल करके जो काम निकल आता है वो कड़वाहट से नहीं हो पाता, लड़के नहीं हो पाता। हम ज़बरदस्ती दिखा देते, देखो हम ऐसा करके रहेंगे। वहाँ पर मीठा बोलो कि जब नहीं दोगे हमको तो हम कैसे, हमारा जीवन निर्वाह होगा, हम क्या खाएंगे। कभी भी लड़ने को मत सोचना। और जो है नहीं मानता है तो जो है अपना जो है तुम एप्लीकेशन दो, अपना न्याय मांग करके। ऐसी बात नहीं आज नहीं कल मिलेगा, न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नियत को साफ रखना, विचार अपने शुद्ध रखना। नियत साफ रहेगी तो भगवान, वो कहते उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी नियत जो है नेक है उसको भगवान के ढूंढने की नहीं, भगवान तुरंत ही उसको जो है सामने खड़ा मिलता है। उसका दीदार तुमको अपने आप में ही मिलेगा। लेकिन उलझो नहीं, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर में भी भगवान बैठा है।
अंदर से अंदर आंखें बंद करके लेट जाओ, लेट करके कह दो भगवान कोई न कोई रास्ता, हे नाथ हमारा तो कोई बल नहीं, तुम ही रास्ता दिखाओ। कोई न कोई रास्ता फिर देखो, उठोगे तो तुमको तुरंत रास्ता मिलेगा। और रास्ता मिलेगा क्यों? रास्ता तुम्हारा साफ भी होगा। भगवान जो है कहते नहीं है सब कर्मों की गठरी सब पटक देते हैं निकाल के। शरणागत भगवान को यही बताया भगवान ने भक्त को, जो शरणागत हो जाता है उसके सब पाप चाहे पटक दे निकाल करके, लेकिन जो है भगवान जो है नहीं सोचते तुम्हारा जो है बिगड़े। ना आज तक सोचा है बिगाड़ने को, ना आगे सोचेंगे। इसलिए तुम जो है परमात्मा से अपना पुकार गुहार लगाओ और जो है लड़ने मत जाना। लड़ना तो कलम से काम करो, थाना पुलिस के पास में भी ना जाओ, जाकर वकील करो अपना न्याय। नहीं तो वकील भी ना करो तो जा कर के जिस दिन जो है मोदी की वो लगती है सभा, वहाँ जा कर के तुम्हारी सुनवाई होगी। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारी सुनवाई ना हो, हिस्सा भी मिलेगा और फिर जो उत्पात करता है उसको सज़ा भी मिलेगी। तुम ये बात कहने मत बैठना कि देखो तुम्हारा क्या करवाए देते हैं थाना से, पुलिस तो गलत इल्ज़ाम लगाएगा ना कि तेरे पुलिस वाले तो बहुत ही हैं। इसलिए जो है जो हो रहा है उसकी तरफ ना ध्यान दो, अपना कैसे उसमें से तुम हटो, बचो उनसे। हटोगे बचोगे नहीं तो इसे तुमको जो है कूट करके उनसे जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो है तुमको टॉर्चर ही करेंगे। एक बार टॉर्चर कर लिया तो बार बार उसकी आदत पड़ गई है टॉर्चर करने की। अपमानित करते रहे, इनको टॉर्चर करते रहे, थक हार के भागेगी ये। लेकिन कहते धूप लगे चाहे छाही बंदा, हटने वाला नहीं, हटना नहीं। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान रख करके लगे रहो, हटे नहीं, न डरो न बुरू होते मरने तुमको भय रहेगा। इसलिए भगवान को आगे करके चलो, नर्वस मत हो, हिम्मत बढ़ाए रहो, तुमको न्याय मिलेगा। परेशान हो, किसी के पास मिठाई का डिब्बा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुमको अपमानित करे हो क्या फ़ायदा रहेगा? बाहर से मिठाई का डिब्बा ना ले। हाँ, जो भी काम बोल बनाओ मीठा बोल के बनाओ, नेवा भाव होकर के बनाओ। अगर तुम जो है अपना कोर्ट से ले रहे हो तभी कह दो हमारी क्या औकात है। भगवान जो है हमारी परारध होई तो दिला देगा, नहीं तो भूखे मरेंगे। उसके सामने तो यही कहना पड़ेगा, यानी को हम देखो क्या करते हैं। ऐसा नहीं, हिम्मत ना हारना। अच्छा, हरिओम।